बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। असलम खान, करीम नवाज, सुल्तान महमूद और लाला दरवेश चारों बहुत गहरे दोस्त थे। चारों माली तौर पर बहुत आसूदा और नाजो नौम में पले बढ़े थे। असलम खान एक चौधरी का बेटा था जो कि रहम दिली और किसी की मदद पर बिल्कुल यकीन नहीं रखता था। करीम नवाज बहुत बड़े सरमायादार का बेटा था और दुनिया को मकरो फरेब गर्दानता था, वो भी असलम खान से चंदा मुख्तलिफ ना था। सुल्तान महमूद के वालिद बहुत बड़े ऑफिसर थे और वो काम के एवज किसी से पैसे लेने को मायूब नहीं समझते थे। लाला दरवेश का वालिद बहुत बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक था, लेकिन दरवेश हर वक्त किसी न किसी अंदाज में नेकी और किसी के काम आने की तगोदौ में रहता। चारों दोस्तों को पिकनिक मनाने का बड़ा शौक था। इंतहाई लाडले होने की वजह से इनके वालिदैन उनकी जिद के आगे मजबूर थे। वो अक्सर किसी न किसी सेहत अफजा मकाम की तरफ निकल जाते थे और कई दफ़ा तो 2-2 दिन तक घर वापस नहीं आते थे। चारों की रिहाइश नवाही इलाकों की थी। आज नवंबर की चमकदार सुबह थी। उन्होंने 170 किलोमीटर दूर इलाके में पिकनिक मनाने का फैसला किया, जो दुश्वार गुजार इलाका था और इस बयामा इलाके में दिन को भी लोग जाने से अक्सर कतराते थे। असलम खान की टूडी कार पिकनिक के लिए इस्तेमाल होती थी। उन्होंने मुनासिब सामान कार की डिग्गी में डाला और टंकी फुल करा के अपने सफर पर रवाना हो गए। शहर से बाहर निकलते ही टूटे फूटे रोड शुरू हो गए। मतलूबा जगह के लिए उनका सफर जारी था। रास्ते में उन्होंने दोपहर का खाना खाया, चाय पी और सफर पर रवाना हो गए। रवानगी से कबल एक अपाहिज औरत गुर्बत की तस्वीर बनी उनके सामने आ खड़ी हुई। इसके साथ एक मासूम बच्ची भी थी। दरवेश लाला के दोस्तों ने उस औरत को गालियां देना शुरू कर दी, लेकिन दरवेश लाला ने न सिर्फ दोस्तों की बेइज्जती की बल्कि उस अपाहिज औरत की दाद रसी भी की। उसको खाना भी खिलाया और नकद रकम भी दी। सफ़र दोबारा शुरू हो चुका था और असर का वक्त था। सफ़र आधे से ज़्यादा कट चुका था। अगर रास्ता हमवार होता तो कब के वो कदीम गांव रूपनगर पहुंच गए होते। अब बादलों ने सूरज को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया था। ऊंचे नीचे रास्तों ने कार का इंजर पिंजर हिला कर रख दिया था। गालिबन मस्कूरा गांव से 20 किलोमीटर का फासला बाकी था कि रात के 9 बज चुके थे। अब हल्की हल्की बारिश और बादलों की घन गरज बआसानी सुनाई दे रही थी। जल्द ही तेज बारिश शुरू हो गई। कार के वाइपर काम छोड़ चुके थे। टूटी फूटी सड़क पर गाड़ी चलाना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा था। अचानक बिजली कड़की और उनको मशरिक की तरफ एक पुख्ता रास्ता दिखाई दिया और एक अजीम शान हवेली नजर आई, जो कि उनको दावत नज़ारा दे रही थी। उन्होंने कार का रुख उस हवेली की तरफ मोड़ा ही था कि कार का इंजन बंद हो गया। चारों ने ज़रूरी सामान के लिए बैग्स लिए और कार को लॉक करके पैदल सफ़र शुरू कर दिया। रास्ते में एक बुजुर्ग ने उनसे इल्तिजा की कि 2 दिनों से मेरे यतीम पोते पोतियां भूखे हैं, उनको खाना ही खिला दो। हस्ब आदत दरवेश लाला के तीनों दोस्तों ने उस बुजुर्ग को खरी खरी सुनाना शुरू कर दी, लेकिन दरवेश लाला ने उनके रवैये की बुजुर्ग से माफ़ी भी मांगी और कुछ रकम उस बुजुर्ग के हवाले कर दी। बुजुर्ग लंबी उम्र की दुआएं देता हुआ रुखसत हुआ। हवेली का मेन गेट आ चुका था। हाथ लगाते ही चिरचिराहट की पुरस्रार आवाज के साथ गेट खुल गया। चारों दोस्त अंदर दाखिल हो गए। हवेली बिल्कुल खाली पड़ी थी। उन्होंने बहुत आवाजें दी, लेकिन कोई भी बाहर ना आया। रात के 11 बज चुके थे। भूख से चारों का बुरा हाल था। उन्होंने तैयार शुदा खानों की पैकेट निकाले, जूस का इस्तेमाल किया, फिर हवेली का जायजा लेना शुरू किया। हवेली में बिजली का निज़ाम तो ठीक था, लेकिन बिजली मौजूद नहीं थी। कुल 10 कमरे थे और कमरों के अंदर भी कमरे थे। पानी का इंतज़ाम भी था। चारों दोस्तों ने टॉर्च की मदद से बाथरूम का इस्तेमाल किया। दरवेश लाला ने उन्हें तजवीज़ दी कि कमरों में अलहदा अलहदा रहने के बजाय इकट्ठे एक ही कमरे या बरामदे में रात गुजार दी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसने खुद भी वज़ू किया, नमाज पढ़ी और अपने दोस्तों को भी ज़बरदस्ती वज़ू करा के नमाज पढ़ाई। रात के 12 बज चुके थे। दिन की थकान और खाना खाने के बाद वो मुतमईन होकर एक ही कमरे में सो गए। रात का 1 बज चुका था। असलम खान, करीम नवाज और सुल्तान महमूद
बोल्ड होने के साथ साथ इंटरटेनमेंट और हल्ला गुल्ले के भी शौकीन थे। सुहाने सपने लिए वो सो चुके थे। दरवेश लाला भी कलाम इलाही का विर्द करते करते नींद की वादियों में जा चुका था। कमरे में मौजूद घड़ियाल ने मुतरन्नम आवाज में 3 बजने का ऐलान किया। कमरे में जलती बुझती रोशनियों ने एक दोशीज़ा का रूप धारा और उसने असलम खान को आराम से हिलाया तो असलम खान हड़बड़ा कर उठा। अब हवेली में बिजली आ चुकी थी, हर तरफ रोशनी फैली हुई थी। असलम खान ने खूबसूरत लड़की से पूछा, तू कौन है और इस हवेली में क्या कर रही है? लड़की ने अपनी शरारती आंखों से मसहूर कुन लहजे में कहा, मैं हवेली के चौकीदार की बेटी हूँ, तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। दोशीज़ा के पीछे असलम खान लट्टू हो चुका था। वो अंधेरे कमरे के नजदीक पहुंच चुके थे। दोशीज़ा ने कहा, तुम अंदर चलो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। असलम खान ने कहा, तुम्हारी मेरी जान पहचान नहीं, तुम मुझसे ज्यादा जाज़िब नजर हो, फिर भी मुझ पे क्यों फरीफ्ता हो? तो दोशीज़ा ने कहा, मेरा नाम परनीम गुल है, यही हवेली मेरा नशीमन है। तुम आंखें बंद करो तो मैं एक सरप्राइज दूंगी और हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अचानक कमरे में रोशनी उभरी और एक दहशतनाक मर्दाना आवाज सुनाई दी, असलम खान आंखें खोलो। असलम खान ने आंखें खोली तो देखा कि दोशीज़ा की जगह एक कवी हैकल मखलूक उसके सामने थी। असलम खान के हाथ पांव जंजीरों से जकड़े हुए थे। असलम खान ने लरसते हुए होंठों से सवाल किया, तो तुम कौन हो और मुझे क्यों बांधा है? और वो दोशीज़ा परनीम गुल कहाँ है? कमरा खौफनाक कहकहों से गूंज उठा। होए, मैं इस हवेली का जिन हूँ बेवकूफ़। 500 सालों से ये हवेली मेरे ज़ेरे तसल्लुत है। तुमने मेरे आराम को बर्बाद किया है। मैंने तुम्हें आजमाया है, तुम फेल हो गए। अब तुम्हें सख्त सज़ा दूंगा, लेकिन पहले तुम चारों का इम्तिहान लूंगा। नतीजा इकट्ठा ही देख लेना। असलम खान ने हिम्मत करके पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम किन शराइत पर हमें माफ़ी दे सकते हो? तो उस जिन ने अंगारे उगलती तिरछी आंखों से लर्जा देने वाले अंदाज में असलम खान को देखा और फिर गोया हुआ, अगर तुमने मुझे मुतासिर कर दिया और नमूद नमाइश के बजाय हकीकी अंदाज में मुझे कायल कर दिया और नफसानी ख्वाहिशात की नफ़ी कर गए तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। और ये वादा मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खा कर कहता हूँ, और बसूरत दीगर तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बना डालूंगा। बिजली के चमकने और कहकहों की अजियत ने असलम खान को बेहोश कर दिया। अब करीम नवाज के सिरहाने एक शख्स खड़ा था, उसको हिला रहा था। करीम नवाज हड़बड़ाकर उठा और देखा कि एक अजनबी शख्स उसको इशारे से बाहर आने का कह रहा है। बिजली की आमद और नारंगी कुमकुमों ने माहौल को रोमानवी कर रखा था। बाहर आते ही करीम नवाज ने अजनबी शख्स से पूछा कि तुम कौन हो और रात के इस पहर क्या कर रहे हो? तो उस शख्स ने बताया कि मैं इस हवेली का चौकीदार हूँ। साथ के कमरे में एक भारी पेंटिंग है, अगर तुम उसको तोड़ दो तो तुम्हें बेइंतहा खजाना दूंगा। उस पेंटिंग में एक माँ अपने बच्चे को गिरने से बचाने की कोशिश कर रही है। करीम नवाज ने लालच में आकर जो ही पेंटिंग को जमीन पर पटखा तो कमरे में अंधेरा छा गया और फिजा कहकहों से गूंजने लगी। दोबारा रोशनी हुई तो करीम नवाज भी असलम खान के साथ वाली कुर्सी पर जंजीरों में जकड़ा हुआ था। सामने डरौनी शक्ल का जिन कवि हैकल जिस्म के साथ मौजूद था। असलम खान ने दोबारा पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम हम मुसाफिरों को किस लिए सज़ा देना चाहते हो? तो वो जिन गोया हुआ, मेरा नाम जीजाम है, मैं मुसलमान जिन हूँ। मेरी इबादत का तुमने बेड़ा गर्क कर दिया। आजमाइश में कामयाब होने तक तुम्हारी गुलू खुलासी नामुमकिन है। अचानक कहकहों की दर्दनाक आवाज़ें आईं और वो दोनों दोस्त बेहोश हो गए। एक बूढ़ा सुल्तान महमूद के सिरहाने खड़ा उसको जगा रहा था। सुल्तान महमूद खिलाफ मामूल माहौल से डर कर जा गया। बूढ़े ने इशारे से उसको बाहर बुलाया और कहा कि मैं इस हवेली का चौकीदार हूँ, मेरे मालिक का ख़जाना सामने कमरे में है, वो मुझे तनख्वाह भी नहीं देता। अगर तुम वो ख़जाना लाकर दे दो तो आधा तुम्हें दे दूंगा। वो तमाम ख़जाना एक संदूकचे में है। सुल्तान महमूद झट से तैयार हो गया। सब्ज रोशनी ने पूरी हवेली को अपनी लपेट में ले रखा था। बाहर बारिश की तड़तड़ाहट ने माहौल को अजीब रंग दे दिया था। सुल्तान महमूद एक कमरे के दरवाजे पर मौजूद था। वो कमरे में गया, संदूकचे को उठाकर बाहर लाने लगा तो अचानक बिजली चली गई और कमरा कहकहों से गूंजने लगा।
جب بجلی دوبارہ چمکی تو سلطان محمود بھی اسلم خان اور کریم نواز کے ساتھ ایک کرسی پر زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ سامنے زیجام جن قوی ہیکل جسم کے ساتھ موجود تھا۔ اس نے کہا، مجھے عبادت و ریاضت کے وظائف سے روک کر تم چاروں نے اچھا نہیں کیا۔ اب میں تمہارے آخری دوست کو آزماؤں گا، اگر وہ بھی تمہاری طرح دنیا دار نکلا تو چاروں کو عبرت ناک سزا دوں گا، اور تمہارا انجام بھی بہت خوفناک ہوگا، اور تمہاری یہ رات شاید زندگی کی آخری رات ہو۔ کہوں کی پراسرار آوازوں اور جلتی بجھتی بجلیوں کی وجہ سے تینوں دوست بے ہوش ہو چکے تھے۔ رات کے 4 بج رہے تھے۔ درویش لالا تہجد گزار تھا، لیکن آج تھکاوٹ کی وجہ سے وہ سو رہا تھا۔ اچانک اس کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اسے جگا رہا ہو۔ اس نے آنکھیں کھولی تو ایک بڑھیا بڑے پیار سے اس کو جگا رہی تھی۔ اس نے پوچھا، کون؟ وہ بولی، میں اس حویلی کے چوکیدار کی بیوی ہوں، نحیف اور بوڑھی ہوں۔ اس حویلی کے ایک کمرے میں قیمتی چیزیں ہیں، تم اگر وہ لا دو تو تمہیں آدھا دوں گی اور تم بہت امیر ہو جاؤ گے۔ درویش لالا نے کہا، پہلے مجھے وضو کرنے دو، پھر میں کچھ بات کروں گا۔ پھر اس نے وضو کیا۔ وہ بڑھیا اس کمرے میں انتظار کر رہی تھی کہ درویش لالا کو اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ راستے میں لگنے والی غریب اپاہج عورت اور حویلی کے راستے والا غریب شخص حویلی کے دروازے کے باہر اس کو بلا رہے ہیں۔ وہ فوراً ان کے پاس گیا تو انہوں نے سرگوشی کی، تم نیک دل انسان ہو، بڑھیا تمہیں جو بھی لالچ دے تم نے صرف اور صرف اپنا ایمان بچانا ہے، تمہارے دوست خطرے میں ہیں۔ حویلی کا جن زیجام بہت طاقتور ہے، لیکن مسلمان اور بااصول ہے، تم نے دیانتداری دکھائی اور اس کو متاثر کر دیا تو وہ تم چاروں کو معاف کر دے گا۔ درویش لالا جلدی سے کمرے میں واپس آ گیا اور تہجد کے نوافل ادا کیے۔ پھر بڑھیا سے بولا، اماں جی، آپ کو دیکھ کر مجھے میری والدہ یاد آ رہی ہیں، وہ بھی وفات سے پہلے بہت کمزور ہو گئی تھی۔ یہ سن کر بڑھیا کا چہرہ خوشی سے لبریز ہو گیا۔ حویلی میں دودھیا روشنی موجود تھی۔ بڑھیا نے درویش لالا سے کہا، وہ کمرے میں جا کر نوادرات اٹھا لائے۔ تو درویش اندر گیا اور کلام الہی کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ ہر طرف سونے، چاندی، ہیرے جواہرات کے ڈھیر موجود تھے، لیکن درویش لالا خالی ہاتھ واپس لوٹ آیا۔ بڑھیا کے استفسار پر بتایا کہ اماں جی، میں کسی کا مال چوری تو نہیں کر سکتا، ہاں میری حلال کی کمائی کے چند پیسے میرے پاس موجود ہیں، وہ میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن قرآن مجید میں کسی کو نہیں دے سکتا۔ بڑھیا نے پوچھا، بیٹا اگر جنات سے پیار و محبت رکھنا ہو تو کون سی صورتیں تلاوت کرتے ہو؟ تو درویش لالا نے بتایا، سورہ جن اور سورہ مزمل پڑھنے سے معزز قبائل مسلمان جنات سے تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ تو اچانک کمرے میں سفید روشنی کی کرنیں پھوٹ پڑیں۔ بڑھیا کی جگہ انتہائی خوبصورت قوی ہیکل جن زیجام کھڑا تھا۔ اس نے درویش لالا کو کمرے میں آنے کو کہا، جہاں درویش لالا کے تینوں دوست زنجیروں میں جکڑے پڑے تھے۔ زیجام نے درویش لالا کو بتایا کہ تمہاری دیانتداری اور حسن سلوک کی وجہ سے ان تینوں کو بھی معاف کر رہا ہوں۔ تم نے راستے میں میرے قبیلے کے لوگوں کی مدد نہ کی ہوتی تو آج شاید تمہارا انجام بھی ان دوستوں کے ساتھ ہوتا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہی تینوں دوست آزاد ہو چکے تھے۔ زیجام نے بتایا کہ میرا دعائیہ انداز ہر حالت میں کرامت ہے، ہم بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، جو انسان ہم سے محبت کرتے ہیں ہم بھی ان کا دم بھرتے ہیں۔ گاؤں کی مسجد سے اذان فجر کی آواز آ رہی تھی۔ زیجام نے چاروں کو خوشی خوشی جانے کی اجازت دے دی۔ صبح کی نماز درویش لالا کی سربراہی میں ادا کی گئی۔ بارش تھم چکی تھی۔ چاروں دوستوں نے سامان اٹھایا، گاڑی سٹارٹ کی تو پہلی کوشش میں ہی گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ واپسی کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ اب چاروں دوست مل کر غریبوں، لاچاروں، یتیموں کی مدد کیا کرتے تھے۔ حویلی کے جن کو یاد کرتے ہیں اور تو ان کے رونگٹے آج بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آخر اللہ کی راہ میں دیا ہوا ہی انسان کے کام آتا ہے، اور یہی ان چاروں دوستوں کے ساتھ ہوا۔ جو تین دوست اپنے غرور میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے جو خدا کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ یہاں کا دیا ہوا ہی آگے کام آئے گا۔ اب وہ چاروں دوست پہلے کی طرح نہیں رہے۔ اب ان کا کام غریبوں کی مدد کرنا تھا۔ اب ان چاروں میں وہ غرور نہیں رہا۔ وہ غرور خاک میں مل گیا اور ان کو سمجھ آ گئی کہ اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے اس میں غریبوں کا بھی حصہ ہے۔ لہٰذا وہ اپنے دوست درویش لالا کی طرح باقاعدگی سے اب خیرات بھی کرتے تھے
اور غریبوں کے ساتھ حسن سلوک سے بھی پیش آتے تھے، کیونکہ ان کو علم ہو گیا تھا کہ لالا درویش بلا وجہ نہیں لوگوں کی مدد کرتا تھا، اس میں اللہ کی رضا شامل تھی۔ اور آج اسی مدد اور اسی اچھے کام کی وجہ سے اور لالا درویش کے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ تینوں زندہ تھے، ورنہ نہ جانے جن زیجام ان کا کیا حشر کرتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔